किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि हर दर्द का इलाज नहीं दवाखाने में, कुछ दर्द चले जाते हैं परिवार के साथ मुस्कुराने में। तो सही कहा गया है कि आपका जो परिवार होता है, वो आपका जो कुटुंब होता है, वो आपकी रक्षा करता है, कई बार कई बीमारियों से हमारी सुरक्षा करता है सिर्फ परिवार का प्यार। हेलो दोस्तों, मैं आपसे एक स्वागत करता हूँ आपका TSF क्लास के छोटे से परिवार में। आज हम आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी लेकर आए हैं, जो कहानी हमारी होगी एक पिता और एक उसकी पुत्री की। इस कहानी में हम ये देखेंगे कि कैसे पुत्री को अपने परिवार की बातें एक बंदिश लगती हैं, कैसे उसको जकड़न लगती हैं, इसी पे बात करेंगे। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। तो एक स्नेहा नाम की लड़की थी जो अपने पिता के साथ एक बार जाती है बाजार की तरफ। खिचड़ी का माहौल था, खिचड़ी का दिन था, तो उत्सव में देखते हैं खिचड़ी के दिनों में कैसे चारों तरफ पतंग उड़ाए जाते हैं। तो जब वो मार्केट जा रही थी तो उसने अपने पापा के साथ देखा कि सारे लोग पतंग उड़ा रहे हैं। तो उसने अपनी इच्छा जाहिर की, पापा हमें भी पतंग उड़ाना है। पापा ने क्या किया, एक दुकान पे गए मार्केट में और वहाँ से एक पतंग और डोर खरीद कर लेते आए घर पे। जब घर पे आते हैं तो उनकी बेटी यानी कि स्नेहा बहुत खुश थी। खुश इसलिए थी क्योंकि आज वो पतंग उड़ाने जा रही थी और शायद वो ज़िंदगी में पहली बार पतंग उड़ाने जा रही थी। और जैसे ही उसने पतंग उड़ाना शुरू किया, धीरे धीरे तो पतंग आसमान की ऊंचाइयों में जाने लगा। बट जैसे जैसे ऊपर जा रहा था, ऊपर तो पहुंच रहा था, एक क्षण ऐसा आया जब पतंग और ऊपर नहीं जा रहा है। तो स्नेहा ने बड़े ही प्यार से अपने पिता से कहा, पापा मुझे लगता है ना कि ये डोर इस पतंग को ऊपर उड़ने से रोक रहा है, क्यों ना हम इस डोर को काट दें ताकि पतंग ऊपर चला जाए। पिता ने कुछ नहीं कहा। पिता हल्के से मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ठीक है बेटी, हम ऐसा ही करेंगे। और उन्होंने किया क्या, उस डोर को उन्होंने काट दिया। स्नेहा बहुत खुश हुई क्योंकि वो जानती थी कि अब पतंग और ऊपर जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। शुरू में पतंग बहुत ऊपर जाने लगा, लेकिन ये क्या, कुछ समय बाद वो पतंग अचानक से नीचे गिरने लगा और जाकर कहीं दूर एक छत पर गिर गया। स्नेहा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये क्या हुआ। पतंग तो आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाह रहा था, लेकिन ये पतंग नीचे क्यों आ गया। अब स्नेहा रोती हुई पापा के पास गई और उनसे पूछा, पापा ये क्या, हमारी पतंग नीचे क्यों आ गई। तो पापा ने उसे बड़ी प्यार से समझाया, देखो बेटी, तुम जिस डोर को उसकी बंधन समझ रहे थे, यानी जिसको तुम समझ रहे थे कि वो उसको बंधन में जकड़ा हुआ है, दरअसल वही डोर तो उसको उड़ने में सहायता प्रदान कर रहा था। अगर ये डोर तुम न काटते तो शायद आपका पतंग भी आज न गिरता। तो ऐसे ही साथ हमारे भी होता है दोस्तों। हम कई बार ये सोच लेते हैं, इस कहानी से एक छोटी सी सीख हमसे जो मिलती है वो यही है कि कई बार हमारे साथ ये होता है कि हम सोचते हैं कि हमारा परिवार, हमारे अपने लोग जो हमें सलाह देते हैं, जो हमको बोलते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं, उनका मतलब ये होता है कि वो हमें उस डोर से बांधे रखते हैं। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। ये परिवार ही हमें है जो रोक टोक कर हमें उड़ने में सहायता प्रदान करता है। हमें लगता है कि अगर हम इनके बंदिशों से बाहर निकल जाएंगे, हम इनसे दूर चले जाएंगे, तो हम और ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे और आगे अपने जीवन में तरक्की करेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। उनका भी हाल उसी कटी पतंग के जैसा होता है जो जाकर कहीं किसी और के छत पर गिर जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आपके परिवार में कोई आपको रोकता है, टोकता है, तो उसे सही वे में लें और अपने आप को और ऊंचा उड़ने में उससे मदद लें। ये ना कि आप उस पतंग की तरह चाहें कि मुझे भी आज़ाद कर दिया जाए। आज़ाद रहोगे, परेशान रहोगे। तो छोटी सी कहानी, बस इतना ही। कहानी पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।